तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा शीर्षक क्या है? आज का हमारा शीर्षक है, अभी जो लेने जा रहे हैं वो है कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया। शीर्षक है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल यौगिकों पर क्रिया। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है और कार्बोनिल यौगिक क्या है। ध्यान रखना, RMgX इस सामान्य सूत्र वाले जो यौगिक हैं उन्हें कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMgX सामान्य सूत्र वाले जो यौगिक हैं उन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इन अभिकर्मकों को यहां पर बनाने के लिए बहुत ही आसान सी विधि का उपयोग किया जाता है। एल्काइल और एराइल हैलाइड्स को जब मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एल्काइल या फिर एराइल हैलाइड्स को जब मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बनता है हमारा एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इस तरह से बनता है। अब यहां ध्यान रहे कि यदि हम एल्काइल की बात कर रहे हैं और MgCl एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये आसानी से यहां पर एल्काइल हैलाइड्स लेकर के उनकी क्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी जाए, तब ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं वे हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम एराइल की बात करते हैं तो एराइल आयोडाइड और एराइल ब्रोमाइड तो आसानी से बनते हैं, लेकिन यदि हमें यहां पर एराइल क्लोराइड बनाना है अर्थात एरिक क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करानी है और हमें एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त करना है, तो ध्यान रखिएगा हमें यहां पर ये क्लोरीन का जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसे प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है, एल्काइल्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड आसानी से नहीं बनता, तो हमें यहां पर THN की उपस्थिति लेनी होगी। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वे भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? RMgX। चलिए थोड़े से और इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम ये द्वितीय समूह की क्षार धातु है, द्वितीय समूह की क्षार धातु, और इस समूह की धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या है? धन 2, प्रबल विद्युत धनात्मक। प्रथम समूह के बाद जो धनात्मकता है वो द्वितीय समूह की होती है। दूसरा यहां पर है एल्काइल और हैलाइड। हाइड्रोजन क्या है? 17वें समूह के तत्व है। तो ये हैलोजन भी क्या होते हैं? प्रबल विद्युत
ऋणात्मक होते हैं, सत्रहवें समूह के तत्व है, ये भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। तो इस तरह से, और ये जो धातु है ये क्या है, मैग्नीशियम प्रबल विद्युत धनात्मक धातु है। तो प्रबल विद्युत धनात्मक धातु और प्रबल विद्युत ऋणात्मक धातु के मध्य जो बंध बनेगा वो क्या होगा, प्रबल आयनिक बंध होगा। यहाँ पर दो आयनिक बंध बनते हैं, मैग्नीशियम और एल्काइल मूलक के बीच में और मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में। लेकिन मैग्नीशियम हैलाइड बंध या मैग्नीशियम एल्काइल बंध की तुलना में प्रबल होता है, इसलिए क्रिया के दौरान सबसे पहले जो बंध टूटता है वो कौन सा होगा, एल्काइल मैग्नीशियम बंध। एल्काइल मैग्नीशियम बंध टूटेगा और यहीं पर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करेगा। तो ये तो हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात। अब आगे हम देखते हैं, हमें क्रिया किससे देखनी है, कार्बोनिल यौगिक की। तो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, इस समूह को कहा जाता है कार्बोनिल समूह। C डबल बॉन्ड O, ये जो समूह है इसे कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो ये समूह जिन यौगिकों में उपस्थित होता है उन सभी यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, CO समूह वाले यौगिक, है ना, जिन यौगिकों में CO समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जिनमें CO समूह अर्थात कार्बोनिल समूह होता है उन यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक, तो कार्बोनिल यौगिक, अब यहां देखें कुछ कार्बोनिल यौगिकों की हम बात करते हैं। RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOX अम्ल हैलाइड, RCONH2 अम्ल एमाइड, RCOOR एस्टर। और भी बात करें तो जैसे है हमारे पास C डबल बॉन्ड CO2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी देखिए CO समूह उपस्थित है। तो ये भी एक प्रकार से कार्बोनिल यौगिक है। अब जो यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक। तो बहुत सारे हमारे पास यौगिक हैं, एल्डिहाइड इंक्लूडिंग फॉर्मेल्डिहाइड HCH, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड। बाकी कीटोन ये भी कार्बोनिल यौगिक है। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोनिल यौगिक है। अम्ल हैलाइड कार्बोनिल यौगिक है। अम्ल या फिर एमाइड ये भी कार्बोनिल यौगिक है। एस्टर और ये है कार्बन डाई ऑक्साइड, सभी के पास CO समूह है तो सभी कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पर ये हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह किस प्रकार से क्रिया करेगा और क्या उत्पाद बनेगा। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए HCOH, ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड पर
जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होती है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो द्विबंध है, इसे बनाने वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो कि दुर्बल होते हैं वो ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाएंगे, उच्च विद्युतीय परमाणु है, और इस तरह से ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां पर जैसा हमने बात की कि मैग्नीशियम हैलाइड जो बंध है वह प्रबल होता है, इसकी अपेक्षा मैग्नीशियम एल्काइल बंध की तुलना में। तो मैग्नीशियम हैलाइड बंध यहां पर ना टूट करके मैग्नीशियम एल्काइल बंध टूटता है, और इस तरह से यहां पर दो आयन बनेंगे Xmg+ एंड R-। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो धन को ऋण के साथ, ऋण को धन के साथ हमें जोड़ देना है। तो Xmg+ ये कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर, और R- तो ये कहां जाएगा हमारे पास? कार्बन पर। तो इस तरह से एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया करता है तो सबसे पहले योग उत्पाद देता है, माध्यमिक यौगिक। अब जब इस माध्यमिक यौगिक का जलघटन होता है H2, तो क्या है कि यहां पर H+ OH-, यहां पर Mgx इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन जब हम इसकी तुलना H+ से करते हैं तो यह एक प्रबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब जल की क्रिया इस योगात्मक यौगिक पर होती है तो H+ आयन Mgx आयन का प्रतिस्थापन कर देता है, और इस तरह से हमारा उत्पाद बन जाता है RCH2OH, अर्थात बन गया प्राथमिक एल्कोहल। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनेगा? प्राथमिक एल्कोहल उत्पाद बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यौगिक लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड है, RCHO सामान्यतः दर्शा रहे हैं एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी, बिल्कुल पहले जैसी क्रिया होगी। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर मैग्नीशियम हैलाइड और कार्बन पर एल्काइल। इसके बाद जब इसका आप जलघटन कराएंगे HOH, H+ OH-, तो H+ क्या करेगा? Mgx का प्रतिस्थापन करेगा, क्योंकि ये प्रबल इलेक्ट्रॉन नहीं है Mgx की तुलना में। तो ये यहां पर आपका उत्पाद बन जाता है, क्या बना? R2CHOH, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, तो जब एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हुई थी तो प्राथमिक एल्कोहल बना था। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, कोई दूसरा एल्डिहाइड लें तो क्या बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। चलिए अगले कार्बोनिल यौगिक पर आ जाते हैं। अगला कार्बोनिल यौगिक है हमारा कीटोन, RCOR, कीटोन। यहां भी CO समूह है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgx की इस पर क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले के जैसे ही ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, उससे मैग्नीशियम हैलाइड, और कार्बन पर धनावेश आएगा, उससे एल्केन जुड़ जाएगा। अब इसके बाद ये माध्यमिक यौगिक योग उत्पाद बन गया। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है? योग उत्पाद बनाता है, और जब इसका जलघटन होता है H+ OH-, तो H+ Mgx का प्रतिस्थापन करेगा, और इस तरह से यहां पर हमें उत्पाद प्राप्त होगा R3COH, मतलब तृतीयक एल्कोहल। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान रखें, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर क्रिया हुई तो प्राथमिक एल्कोहल बना। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी दूसरे एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर क्रिया हुई
तो द्वितीयक अल्कोहल बना, और जब कीटोन पर हो रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों पर क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाता है। चलो जल्दी से हमारे अपने किस पे अगले अगला क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। चलिए इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करके देखते हैं। तो देखिए यहां क्या होगा, RMgX। सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है कार्बोनिल यौगिक से जब क्रिया करता है तो उस पर क्या करता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, उस पर मैग्नीशियम हैलाइड, और कार्बन पर धनावेश होगा तो उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से R2COH OMgX प्राप्त होता है। अगले पद में क्या होगा, जल अपघटन। तो जल अपघटन होगा तो क्या होगा, H+ MgX का मतलब यहां पर क्या बाहर जाएगा, OH MgX, और H+ MgX के स्थान पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका यहां पर R2C, ये OH और ये भी क्या हो गया O+H OH, R2COH whole twice, डाई हाइड्रोक्सी यौगिक बन गए। लेकिन अभी पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो ज्यादा से ज्यादा एक OH ही झेल सकता है ना। हमारे आपके हमने बात की थी कि जैसे इंसान है C2H5OH का सेवन करता है और ज्यादा हो जाता है तो कहीं भी लौटने लगता है, वैसे ही कार्बन है वो भी केवल एक OH ही झेल सकता है। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग। और वोमिटिंग किसकी होती है, पानी की। अपने आप निर्जलीकरण यहां प्रेरित हो जाता है और H2O का निष्कासन हो जाएगा, जल निकल जाएगा, और जल के निष्कासन से यहां पर हमारा उत्पाद क्या बना, RCOR। तो ये क्या बन गया, कीटोन। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी तो अंततः हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा, क्योंकि पहले डाइहाइड्रोक्सी यौगिक बनेंगे, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएगा, एक कार्बन एक से ज्यादा OH रख नहीं सकता, तुरंत अपने आप निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वहां क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। चलिए आगे आते हैं। अगला हम यौगिक ले रहे हैं अम्ल हैलाइड। अगला कौन सा है, अम्ल हैलाइड। देखिए RCOX, मैग्नीशियम एल्काइल और हैलाइड के साथ जुड़ा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये अम्ल हैलाइड है, अम्ल हैलाइड। क्रिया बिल्कुल आपको एक जैसी ही करनी है, वैसी सेम। R ऑक्सीजन पर क्या जुड़ेगा, MgX, और कार्बन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। फिर क्या करना है, बाकी योग यौगिक बन गया, जल अपघटन करा दीजिए, H2O H+ OH- H+ MgX को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ेगा, ये बन जाएगा R2CXOH, है ना, क्या बन गया, R2CXOH। ठीक, हैलाइड हाइड्रोक्सी यौगिक प्राप्त होंगे यहां पर आपको। ठीक, तो अब आगे देखते हैं अगला यौगिक हमारा क्या है, एमाइड। देखते हैं एमाइड लेते हैं तो क्या बनेगा। क्रिया विधि सब में आप देख रहे हैं एक जैसी, है ना। एमाइड लेते हैं हम RCONH2, इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX की क्रिया कराते हैं। क्या होगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पहले के जैसे ही जुड़ जाएगा, तो OMgX, ये था NH2, इसको ऐसे रहने दो, R आ जाएगा कार्बन पर,
फिर जब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, ये योग यौगिक बन गया हमारा। तो H प्लस क्या रहेगा, MgX का विस्थापन कर देगा, तो ये बन जाएगा R2C NH2OH। क्या बना, हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त हुआ हमें, RCOH NH2R। ठीक, तो ये हमें यहां पर उत्पाद मिलेगा। अब एस्टर पे कराकर देख लेते हैं, एस्टर पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा के देखते हैं। RCOOR क्या है, RMgX। पहले क्या होगा, योग यौगिक बनेगा, कार्बोनिल पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जुड़ जाएगा, तो RCOR और ये ऑक्सीजन पर आएगा MgX और कार्बन पर R। फिर इसके बाद जल अपघटन H प्लस OH माइनस, H प्लस क्या करेगा, MgX का प्रतिस्थापन करेगा, तो हमारे पास उत्पाद क्या आएगा, R2COR OH, R2COR OH क्या बना, एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी यौगिक यहां पर हमें प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला CO2, इस पर भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराकर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX क्या होता है, सबसे पहले कार्बोनिल समूह पर ये जुड़ता है, तो यहां पर O डबल बॉन्ड C किसी एक का जब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर स्थानांतरित होगा तो उस पर नेगेटिव और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कार्बन से क्या जुड़ेगा, MgX पहले के जैसा ही, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन से नेगेटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप, ये बन गया योग यौगिक। अब हमें क्या करना है, इसका जल अपघटन करना है। H2O H प्लस OH माइनस क्या होगा, H प्लस MgX का प्रतिस्थापन करेगा, और H प्लस जब MgX का प्रतिस्थापन करेगा तो क्या बनेगा, देखिए O डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया OH R, क्या बन गया RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले हमने बात की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बात की कि एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जब मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। एल्काइल हैलाइड तो आसानी से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेते हैं, लेकिन एराइड की जब बात करते हैं तो ब्रोमाइड और आयोडाइड तो आसानी से बनता है, क्लोराइड नहीं बनता। तो क्लोराइड बनाना है अगर एक जो है, मतलब एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हाँ THF की उपस्थिति में क्रिया करानी पड़ेगी, तब जाकर के एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो हमें प्राप्त होगा। फिर हमने क्या बात की, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक किसने कहा, जिन यौगिकों CO जो समूह है, CO समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह। तो जिन यौगिकों में CO समूह होता है उन सभी को क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। बहुत सारे यौगिक हमने यहां उदाहरण लिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हैलाइड, एमाइड, एस्टर, कार्बन डाइऑक्साइड, सब में CO समूह, तो ये सभी क्या होंगे, कार्बोनिल यौगिक होंगे। सभी कार्बोनिल यौगिकों में हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह एक प्रकार की, लगभग एक प्रकार की क्रिया दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि कार्बोनिल यौगिक में कार्बन ऑक्सीजन पर द्विबंध है, जब इस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है, मतलब RMgX क्रिया करता है, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन उच्च ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश आता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्काइल मैग्नीशियम बंध कमजोर होने की वजह से ये सबसे पहले टूटता है, इसके बाद वियोजन ऊर्जा कम होती है और इस तरह से बनता है MgX प्लस और R माइनस। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो धन ऋण के साथ, ऋण धन के साथ हमने जोड़ दिया, तो ये माध्यमिक यौगिक बन जाते हैं।
और फिर माध्यमिक यौगिक बनने वाले माध्यमिक यौगिक का जब जलकटन होता है तो यहां पर H+ क्या है, Mgx+ से प्रबल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये Mgx को हटाकर उसकी जगह पर जुड़ जाता है और इस तरह से विभिन्न उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो ग्लूटान अभिकर्मक है वह कार्बोनिल यौगिकों में क्रिया करता है। कोई समस्या?